मैं डॉक्टर भावना शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के साथ आज हम पढ़ेंगे छायावाद। छायावाद के पहले अपन ने आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा था। अब छायावाद। छायावाद का अर्थ। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावाद काव्य का समय 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जा सकता है। छायावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रारंभ 1918 से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 में प्रसाद की झरना प्रकाशित हुई। निराला की जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। पंत की पल्लव 1918 में और प्रसाद की कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। तो छायावाद के बारे में बहुत सारे लेखकों ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषाएं बताई। उनमें से प्रमुख बहुत ही सुंदर परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये परिभाषा दी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बारे में कहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। इसी तरह बच्चों बहुत ही सुंदर परिभाषाएं और भी काफ़ी सारे लेखकों ने दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने भी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए इसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय, पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी भावना साधना अवश्य थी। तो इस तरीके से बच्चों अलग अलग व्यक्तियों ने अपने हिसाब से छायावाद को परिभाषित किया। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी काव्य की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविताएं विषयनिष्ठ, वर्ण प्रधान और स्थूल थीं, जबकि छायावादी कविताएं व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान और सूक्ष्म हैं। तो इस प्रकार अपन ने छायावाद का सूक्ष्म नामकरण, उसकी परिभाषाएं अपन ने पढ़ी, जो कि अलग अलग लेखकों द्वारा दी गई। अब हम पढ़ेंगे छायावाद के लक्षण, उसके बाद छायावाद की विशेषताएं। तो छायावाद के लक्षण और विशेषताएं भी अलग अलग लेखकों द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई। जैसे कि निम्न परिभाषाओं के सार से हम ये सूक्ष्म रूप में निकाल सकते हैं कि छायावाद को निम्न लक्षणों के रूप में निरूपित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है, छायावाद काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है। छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का काव्य है। छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है। छायावाद की शैली, शिल्प और अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। उक्त लक्षणों के आलोक में छायावाद की एक सर्वसामान्य परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है, प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है।
अब हैं छायावाद की विशेषताएं। छायावाद की विशेषताओं में सर्वप्रथम अभिव्यंजन। छायावादी कवियों में काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तित्व जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं और व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में वैयक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए इसे अभिव्यंजन एक इसकी विशेषता है। फिर अगली विशेषता है इसकी सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सूक्ष्म सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी कि आंतरिक सौंदर्य में उद्घाटित हुई हैं। नेत्रों के सौंदर्य एवं उसके भाव की व्यंजना हमें कई कवियों के द्वारा देखने को मिली है। श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में हुआ है। छायावाद में आकार कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई है। इन कवियों ने श्रृंगार के वियोग और संयोग, श्रृंगार के दो रूप हैं, वियोग और संयोग, दोनों ही पक्षों के आकर्षण चित्र अंकित किए हैं। फिर इसके बाद नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण वह श्रद्धा की पात्र है। फिर है रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर देखने को मिली है। फिर प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कविता में कवियों पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते भी दिखाया गया है। उसके बाद दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवयित्री हैं। वे अपने वेदना विवल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में गीत योजना की है और राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित किए हैं और देश की महिमा का बखान भी किया है अपने काव्य में। शैलीगत प्रवृत्तियाँ। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता, नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शैलीगत नवीनता दिखाई पड़ती है। यहाँ सुकुमारलता एवं जिसका उजाड़ सुहाग गया है, अभी तो मुकुट बांधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, डैश डैश डैश, इस टाइप की कविताएं पंत जी द्वारा लिखी गईं। अब छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये इसके स्तंभ हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके अलावा मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक कहा। तो इस प्रकार छायावाद का अपनों ने सूक्ष्म परिचय पढ़ा और अब ये छायावाद की समाप्ति के बाद अब आएगा
प्रगतिवादी कविताएं।